तो पहले क्लास में एनिमल किंगडम में हम लोग देखे थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने देखा था टिश्यू लेवल, ठीक है, टिश्यू लेवल। थर्ड हम लोगों ने देखा था ऑर्गेन लेवल। अच्छा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारा आ गया था ना, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, है ना। सेकंड जो था हमारा, सेकंड जो था वो था हमारा बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में क्या क्या था? सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा जर्म लेयर। ये भी देख लिए थे पिछले क्लास में, जर्म लेयर। फिर आ जाता है हमारा बॉडी कैविटी। जर्म लेयर नहीं बताए थे नहीं बताए थे। ये बॉडी कैविटी लिखवा के और बॉडी सिमेट्री लिखवाए थे, उसका तीनों जो लिखवा के छोड़ दिए थे, बोले इसका बाद में करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जर्म लेयर, उसके बाद जो है बॉडी कैविटी, और फिर आ जाएगा हमारा, इसके बाद क्या आ जाएगा? सेगमेंटेशन आ जाएगा, या सेगमेंट भी बोल सकते हैं। सेगमेंटेशन, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? लास्ट, हाँ, ठीक है। चलो, अब अगर हम देखें तो हम लोगों ने देख लिया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेन लेवल, ऑर्गेन सिस्टम लेवल। यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे ऑर्गेन लेवल में, ठीक है। फिर हम लोगों ने बॉडी सिमेट्री में देखा था 3 टाइप का सिमेट्री, ए सिमेट्री। फिर हम लोगों ने कैसा देखा था? सिमेट्रिकल में 2 आता है, बायलैटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। क्लियर? फिर हम लोग आ रहे हैं अब जर्म लेयर, फिर देखेंगे बॉडी कैविटी और सेगमेंटेशन, ठीक है। या फिर ऐसे पहले ये भी देख सकते हैं, बॉडी कैविटी भी देख सकते हैं, कोई सा नहीं है। बॉडी कैविटी पहले लिखा दिए हैं तो चलो उसको ही पहले कवर कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, इसको इसके जगह प्लेस कर देते हैं, क्या दिक्कत है। क्लियर? तो चलो लगाओ हेडिंग बॉडी कैविटी। बताओ व्हाट इज बॉडी कैविटी? बॉडी कैविटी कैसा होता है, जिसको सिलोम भी बोलते हैं ना। तो एक होता है सिलोम, या एसिलोम भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है? सूडोसिलोम, यही ना। तो पहले देखते हैं हम लोग सिलोमेट्स। एनसीईआरटी सब लोग ओपन करके बैठते हैं ना।
सर रेडियल सिमेट्री की तो डेफिनेशन नहीं लिख पाए थे इस समय। रेडियल सिमेट्री का यस एग्जाम्पल कोई बताओ, क्या हो जाएगा? सपोज करो कि ये तुम्हारा रहा, कोई एक रहा, ऐसे 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 फूल बना हुआ जीव है, इसका ये पूछ रही है, कहे कि हम लोग बहुत देखे थे ऐसा। कोई कोई सा भी ऑर्गन है, अगर ये इसमें बताओ रेडियल सिमेट्री किधर से हम कट करें? ये रेडियल सिमेट्री नहीं होगा सर, बायलेटरल होगा। रेडियल हम सर ऊपर से कट कीजिए। कहाँ से कट करें जो रेडियल होगा? रेडियल होगा ही नहीं। रेडियल होगा ही नहीं। सर हो जाएगा। अच्छा, रेडियल नहीं होने का क्या रीजन है बताओ? अगर इस यहाँ वाले ये जो ऊपर में जो 4 को पंखुड़िया दिख रहा है ऐसे ऐसे, इसको अगर हम रेडियल करें, कट करें तो होगा या नहीं होगा? अब सोच के बताओ। ये जो मतलब बना है ना वो सब बराबर रहेगा ना, तब रेडियल होगा। तो ऊपर में जो फूल बनाए हैं तो ये कम ज्यादा थोड़ी सी देखने में लग रही है, बट फूल सब की तरफ तो है ही, वो एक ही है, इसलिए तो क्या होगा? रेडियल सिमेट्री होगा। देखो बायलेटरल में क्या हुआ कि कोई भी चीज है उसको अगर 2 बराबर भाग में कट रहा है तो वो हमारा क्या हो गया? बायलेटरल हो गया। ठीक है। और ऐसा चीज जिसको हम 2 या 1 भाग में नहीं काट सकते हैं, अगर काटेंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्री। ठीक है ना। और जिसको हम 2 भाग में बराबर भाग में काट सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? बायलेटरल। और जिसको हम लोग कई हिस्सों में कट सकते हैं, बराबर बराबर हिस्सा में कट रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियल। अब समझ में आया? अब समझ नहीं आया? समझ में? अगर किसी रोटी का एक भी टुकड़ा नहीं करेंगे या टुकड़ा करने लायक नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्री। ठीक है। जैसे स्पॉन्जी, उसका कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो एसिमेट्री हो गया। बायलेटरल सिमेट्री में 2 भाग में कोई चीज, जैसे फ्रॉग होता है, मेढक, ठीक है, मेढक का देखोगे अगर मान लो ये है तो दोनों साइड आंख रहता है, 2 गो हाथ भी रहता है, सपोज करो हाथ है, आगे जो कूदता है दोनों पैर रहता है, तो 2 गो हाथ भी है, 2 गो पैर भी है उसका, ठीक है, मान लो कि ये है मेढक। इसको कट करेंगे तो दोनों भाग में दोनों चीज सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बायलेटरल बोलेंगे, बाय मतलब 2, ठीक है, बायलेटरल बोलेंगे इसको। और जिसको हम मैक्सिमम भाग में कट करें और वो कट होते रहे और सब भाग एक जैसा ही लगे, उसको क्या बोलेंगे? रेडियल। अब क्लियर हुआ? चलो, सिलोमेट्स बताओ कोई इसके बारे में, व्हाट इज सिलोमेट्स? ये ट्रू कैविटी होता है। सिलोमेट्स किसे बोलते हैं? ट्रू कैविटी। अगर बॉडी में ट्रू कैविटी है, फॉर्मेशन है, तो उसको क्या बोलते हैं? सिलोमेट्स बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, ट्रू बॉडी कैविटी। ठीक है, किस चीज का बना होगा? मेजोडर्म का ना? मेजोडर्म क्या है? लेयर है ना? यस सर। जर्म लेयर इसके बाद आएगा। जर्म लेयर इसलिए पहले दे दिए थे क्योंकि जर्म लेयर में आपको पता चलेगी। ठीक है, चलो दूसरा क्या आता है? एसिलोमेट। ये देख लेते हैं एसिलोमेट, तब देखेंगे सूडो।
एसिलोमेट्स। चलो इसमें क्या होगा, बॉडी कैविटी होगी। ए मतलब नहीं, नहीं होगी, ठीक है। नो बॉडी कैविटी, है ना, बॉडी कैविटी नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अभी लिखवा देंगे सबका। स्पॉन्ज। और तीसरा देख लेते हैं हम लोग, शूडो। ठीक है, शूडो सिलेमेट्स। इसमें क्या क्या आ जाएगा, बताओ। शूडो सिलेमेट्स में क्या क्या आ जाएगा, इसमें मेसोडर्म पैटर्न के जैसा। झूठा, जब नाम ही है झूठा तो झूठा दिखने, बस देखने में लगेगा, बट वैसा कुछ रहेगा नहीं, फंक्शनिंग नहीं करेगा वो, है ना। फॉल्स बॉडी कैविटी, एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, यस सर। देखिए फिगर कैसा है। चलो सिलोमेट्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एनिलिड्स और क्रोडेट्स, जितना भी आएगा सबके सभी इसमें आ जाएगा। अर्थोपोडा भी है। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा, एसिलोमेट्स में प्लेटीहेल्मिन्थेस। यस प्लेटीहेल्मिन्थेस। और लास्ट वाला में यानी शूडो वाला में, टेलहेल्मिन्थेस। हाँ, टेलहेल्मिन्थेस। और उसको दूसरा क्या नाम दिया जाता है, रिंगवॉर्म। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है, जर्म लेयर। ये अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एनिमल किंगडम में एनिमल का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, तो एनिमल किंगडम बनाने में किस किस चीज़ों को ध्यान रखा गया कि कोई भी चीज़ को एनिमल बोलेंगे कब, जब उसके जर्म लेयर होंगे तब, जब उसके बॉडी कैविटी होंगे या वैसा पाए जाएंगे, दिखेंगे, है ना। ये सारे पैमाना थे, 5-7 जो थे बेसिस जो थे क्लासिफिकेशन का, वो पैमाना थे, है ना। तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो जर्म लेयर कैसा था, एक तो था डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक बोले तो डाई मतलब दो, तो डिप्लोब्लास्टिक मतलब बताओ। यस, formed by two कौन कौन सा,
यस, एक्टोडर्म। और दूसरा इंडोडर्म। और ऐसा वाला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट। और नाइडेरिया? यस सर। उसी का नाम है, सिलेंट्रेटा का ही दूसरा नाम नाइडेरिया है। ठीक है। यस सर। सिलेंट्रेटा और इसी का दूसरा नाम है नाइडेरिया, याद रखना, नहीं तो कभी कंफ्यूज करवाएगा दोनों देख करके। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक नाम से ही लग रहा है। यस सर। यस सर। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा बताओ? 3 जर्म लेयर। बॉडी जो होगा वो 3 जर्म लेयर से बना होगा, है ना? यस सर। कौन कौन सा होगा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। इसमें एक आ रहा है मीजोडर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक ना? यस सर। ओहो, अगर अंदर से हम देखें कि कौन कौन सा लेयर है, तो सबसे पहले ये मान लो अगर तुम्हारा हाथ है तो अंदर जो सबसे अंदर जो लेयर्स होंगे, जर्म लेयर जो होंगे, सबसे अंदर वाले को इंडोडर्म, बीच वाले को मेसोडर्म और सबसे बाहर वाले को क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना बॉडी लेयर्स जो होंगे, जर्म लेयर्स। हिंदी में कोई चीज कहीं दिक्कत? सर डिप्लोप्लास्टी में भी तो एक एक्स्ट्रा लेयर है, मेसोगेलिया। वो डेवलप्ड नहीं रहता है ना। मीजोगेलिया क्या है कि मीजोडर्म का ही वो जब आने वाला होता है ना, जैसे मीजोडर्म वहां से आगे जनरेशन जो होता है उसमें फॉर्मेशन हो जाता है, बट उसमें क्या होती है ना कि वो बस अपीयरेंस होता है। मीजोगेलिया क्या होता है? अपीयरेंस होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जो है ना बहुत भास्ट है, उसको जितना बार पढ़ोगे उतना बार नया चीज मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आपसे पूछ दिया मीजोगेलिया कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है कि किस में पाया जाता है? डिप्लोब्लास्टिक में पाया जाता है ना? बट वो नीट लेवल का चला जाता है, नीट में उतना डीप जा करके पढ़ने होते हैं, आपके लेवल का उतना नहीं है। चलो, उसके बाद हो गया आपका बॉडी कैविटी हो गया, जर्म लेयर हो गया, अब क्या बचा है? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन क्या होता है बताओ? सेगमेंटेशन क्या होता है?
हाँ एनिमल में। लिखिए, द बॉडी इज externally and the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition with a serial repetition of at least some organ लिख लिए। यस यस सर। चलो हिंदी में इसको लिख लीजिए ताकि समझ में आएगा। सेगमेंटेशन को बोलते हैं विभाजन, है ना। लिख लिए। शरीर के बाहरी और आंतरिक रूप से ऐसा विभाजन, शरीर के आंतरिक और बाहरी रूप से ऐसा विभाजन जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक मतलब नंबर वाइज 1 2 3 4, है ना। क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। है ना। सर कम से कम के बाद क्या बोले? कम से कम कुछ अंगों मतलब ऑर्गन, कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। ये कुछ ऐसा रहता है। कौन सा ऐसा जानवर है बताओ? अर्थवॉर्म। हाँ अर्थवॉर्म, ठीक है। इसका अगर आप कोई भी सेगमेंट काटे, ठीक है, यहाँ से भी काटे तो क्या ऐसा सेगमेंट देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ से कट करे तब भी ऐसा सेगमेंट देखने को मिल रहा है, ऐसे कट कर रहे हैं तब भी ऐसा सेगमेंट देखने को मिल रहा है। तो बोल रहा है कि कोई भी हिस्सा कट कीजिए जिसमें इसका सेगमेंट जो है ना उसकी पुनरावृत्ति होते रहे, यानी कि नंबरिंग वाइज, यानी 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर सेगमेंट, 4 नंबर सेगमेंट, यानी कि ऐसे सब में हिस्सा में होते रहेगा, है ना। चाहे आप एक्सटर्नली कट करें चाहे इंटरनली कट करें। क्लियर? तो
अब क्या बचा है हमारा, इसमें एक लाइन, नोट ऑफ कॉड। अगर एक लाइन लिखना हो तो लिख सकते हैं, द बॉडी इज divided into segments. Example, अगर फाइलम बोले तो एनिलिड्स, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और प्योर में क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। ठीक है, EARTHWORM, पता चल रहा है ना, EARTHWORM, अर्थवर्म। ठीक है, अब चलते हैं नोट कोड। नोट कोड क्या होता है, या तो प्रेजेंट रहेगा या अब्सेंट रहेगा। दो चीज हमने बताया ना, कि या तो प्रेजेंट रहेगा या अब्सेंट रहेगा, तो वो क्या चीज है, यस सर। तो सोच के बताओ क्या है। अरे एलिमेंट्री कैनाल ओपनिंग से लेकर के और एनस तक का वो जो कोड बना रहेगा उसी को तो नोट कोड बोलते हैं, जिसमें हमारा क्या रहता है, अगर स्पाइनल कोड देखे तो वो भी हमारा नोट कोड का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो लिखिए, पहले इसके बारे में लिख लीजिए, नोट कोड, व्हाट इज नोट कोड। The note code is an elastic rod like a structure ROD, rod like a structure made up of a cartilage like substance made up of cartilage like substance
commonly found in सर कार्टिलेज like substance, मतलब कार्टिलेज के जैसा। कार्टिलेज क्या होता है? कान में क्या है हमारा? कार्टिलेज है ना। बोन होता है हार्डनेस, हड्डी जो होती है हमारी अस्थि वो हार्डर होता है। कार्टिलेज जो होता है उपास्थि इसको बोलते हैं शायद हिंदी में। ये क्या होता है हमारा? Yes, sir. लचीलापन होता है, Soft होता मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा, फिर छोड़ दोगे तो चला जाएगा, है ना। तो बहुत सारे ऑर्गन कार्टिलेज का होता है हमारे शरीर में, जो स्ट्रक्चर के लिए है। जिसका ये सा कान में है कि अगर ये फोल्ड नहीं होता तो ऐसे ही खड़ा रहता, तो हेलमेट पहनते तो कान ही टूट जाता, है ना। इसलिए टोपी पहनते तब भी कान टूट जाता अगर हड्डी का रहता तो। इसलिए यहाँ पर भगवान बहुत सोच समझ के दिए हुए हैं। और हाँ, तो कार्टिलेज या तो ये नोट कोड या तो प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा। तो प्रेजेंट रहेगा, किसमें प्रेजेंट रहेगा? कॉर्डेटा प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट रहेगा, हाँ कॉर्डेटा में प्रेजेंट रहेगा। जिसमें क्या क्या आएगा? ह्यूमंस एंड फिश, कुछ फिशेस में भी पाए जाते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ, बस बता दिया कॉर्डेट्स। दूसरा होता है ओरिफेरा लिखा है। एब्सेंट। किसमें एब्सेंट रहेगा? ओरिफेरा टू इकाइनोडर्मेटा नॉन कॉर्डेट्स जो भी है उनमें एब्सेंट रहेंगे। कितना का नाम लिखे, सीधे लिख देते हैं नॉन कॉर्डेट्स। एग्जाम्पल में अगर खास तौर पर पूछा जाए तो ओरिफेरा इंसेक्ट्स, ठीक है, और मोलस्का के जो भी है सब दे देना। ठीक है, MO है ये। तो यहाँ पर हो गया ये खत्म। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। क्लियर यहाँ तक? सर एक बार फिर से बता दीजिए तो। नोट कोड जो होता है, सिंपल सी बात है, जब एम्ब्रायनिक बच्चा जो देखते होंगे तो कुछ इस टाइप का रहता है। बच्चा देखते होंगे, शुरुआती एम्ब्रियो जो बनता है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। अगर अंदर में देखोगे स्टमक बेबी के मतलब मदर के यूट्रस में, तो ये जो कुछ इस टाइप का जो ये कोड पाया जाता है इसी को बोलते हैं नोट कोड, जिसके अगला हिस्सा अलग काम करता है, पिछला हिस्सा अलग काम करता है। ठीक है, ये कुछ फिशेस में भी देखने को मिलता है और कुछ हाँ कुछ फिशेस में देखने को मिलता है, और ह्यूमंस में तो जनरली दिखता ही दिखता है। ठीक है, और ये कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर? लार्वा में अगर फिश में बात, क्या क्या कार्टिलेज क्या बताया थे? कार्टिलेज उपास्थि हिंदी में बोलते हैं उसको, उपास्थि। अब समझ में आया? अभी भी नहीं आया, पास ही क्या है? अरे एक होता है, देखो हमारे शरीर किस किस चीज से मिल करके बना है। हमारा शरीर जो है वो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्लूइड, और इसके बाद आता है हार्ड पार्ट।
हार्ड पार्ट में आ जाता है हमारा बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज ये दोनों जो है हमारा बॉडी के हार्डर पार्ट में आता है, जिसमें से सबसे हार्ड जो होता है ये होता है, ये जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है यानी लचीलापन होता है, इसको मुड़ाओगे तो मुड़ भी जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं, ठीक है। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो कान को पकड़ के देखो, कान में लगता है ना हड्डी टाइप का है, कान जो बाहर निकला हुआ है वो क्या है? वो Yes, आपके कार्टिलेज है। वही उंगली का जो हड्डी है वो हड्डी है, उसको तोड़ के देखो उंगली टूट जाएगी, है ना। कान के जैसे वो नहीं ऐसे मुड़ रहा है। हाथ का जो हड्डी है क्या, उंगली मुड़ रहा है, वो वहां ज्वाइंट है उसका, इसलिए मुड़ रहा है। हाथ का जो टिबिया फेबुला है उसको लिवा करके देखो, नहीं मुड़ रहा है ना। तो ये है। और एक होता है हमारे बॉडी में लिगामेंट। सर ब्लड ऑन बोन, क्या? क्या बोल रहे हो? फ्लूइड में ही ब्लड आएगा ना, बोल रहा ब्लड नहीं होगा सर, फ्लूइड में ही ब्लड है ना, इसी में हमारा प्लाज्मा व्लाज्मा सारा कुछ है। लिगामेंट हो गया, लिगामेंट क्या काम करता है? बोन्स और मसल्स को जोड़ने का काम करता है, और मसल्स वगैरह जो है वो नहीं हमारा सर, वो सेल मैं और पूछ टिश्यू रहा का था बनता ना है। कि बोन में ब्लड बनेगा। बोन में ब्लड बनेगा, ब्लड जब वो ब्लड का फॉर्मेशन जो है ना अलग अलग जगह होते रहता है। पहले कहाँ पर होता है? जब स्टार्टिंग में एम्ब्रियो बनता है तब कहाँ होता है, फिर उसके बाद जब वो बड़ा सा बेबी बन जाता है, फीटस में रहता है, तब कहाँ बनता है, फिर जब वो बड़ा होता है तो जब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे जो है किसी भी इंसान को जब माँ के यूट्रस में रहता है वहां से लेकर के और बाहर दुनिया आने तक में अलग अलग जगह पर जो है ब्लड बनता है, ठीक है। और जब एडल्ट हो जाते हैं तब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होने लगता है? बोन मेरो में, ठीक। क्या आवाज जा रहा कि बंद नहीं हो गया? आगे बताइए। हाँ चलो, तो अब शुरू करते हैं फाइलम, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम। चलो सबसे पहले कौन सा आएगा बताओ? फाइलम कोरीफेरा। कॉमन नाम इसका क्या है? इस फाइलम का एक कॉमन नेम भी है। स्पॉन्जेस। चलो इसका फीचर्स बताते चलो। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सब किस में आ जाएगा? क्रायोस्टैटिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं।
क्या क्या होगा बताओ, सेलुलर या मल्टी सेलुलर? सेल्यूलर। सेलुलर यस सर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस ठीक है। सर। उसके बाद बॉडी कैसा होगा, बॉडी सिमेट्री कैसा होगा, एसिमेट्री एसिमेट्री। होगा। उसके बाद जो होगा कैनाल सिस्टम क्या होगा बताओ। एसी लूम। इसमें जो है हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसमें बस कैनाल होगा, एक तरफ से जाएगा दूसरे तरफ से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसा पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। सिस्टम किस लिए, वाटर कैनाल सिस्टम किस लिए, फॉर फूड एंड ऑक्सीजन, क्लियर। यस सर। चलो, और एक्सचेंज ऑफ गैस, O2 तो लिख ही दिए वैसे, लिख भी लो। एक्सचेंज ऑफ गैस, रिस्पिरेशन, और रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। जो बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा उसको भी यही कैनाल सिस्टम के द्वारा ये क्या करेगा, बॉडी से बाहर करेगा, ठीक है। क्लियर। यस सर। चलो, एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा इसका, एग्जांपल्स बताओ। स्पॉन्जिला, स्कॉन, यू स्पॉन्जिया। एनसीईआरटी में साइकोन किया हुआ है मेंशन, हाँ। साइकोन, इसी को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, शिफाना। उसके बाद क्या है स्पॉन्जिला है, यस सर। इसका दूसरा नाम बताओ स्पॉन्जिला का। इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्जी भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ रहता है, फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है। और यूएस स्पॉन्जिया भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल दिया हुआ। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यस सर। चलो, इतना पे इनफ करते हैं इसको, और दूसरा फाइल हम शुरू करते हैं। दूसरा फाइलम क्या हो जाएगा, फाइलम फाइलम स्प्लिंट्रेटा। इसका कॉमन नेम बताओ। नाइजीरिया। कल जो है
टेस्ट होगी, फिर उसका जो है सॉल्यूशन यूट्यूब पर होगा। ठीक है, यस सर। तो टेस्ट में सब लोग पार्टिसिपेट करना है। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा किसी का। कॉमन नेम क्या होगा इसका? नाइजेरिया। नाइडेरिया में सी आगे साइलेंट रहता है तो सी लगा देना, ऐसा नहीं कि लिखते टाइम इसको भूल जाना। यस सर। ठीक है, चलो क्रोस्टैटिक्स बताओ इसका। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनसीईआरटी मेंशन है। चलो, उसके बाद सिमेट्री कैसा होगा? रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री। चलो, उसके बाद और बताओ। में कैलेडोप्लास्ट होता है। हम्म, इसका काम होता है इनकरेज, डिफेंस और कैप्चर प्री। ये इसका लिविंग प्लेस कहाँ होता है? राइट वाटर। एक्वेटिक होता है ये, सबसे पहली बात तो एक्वेटिक। सर एक्वाटिक होता है। और मोस्टली कहाँ पर? मोस्टली मरीन होता है। मरीन। मोस्टली मेरे वाटर में देखने को मिलेगा। रेडियल सिमेट्री होता है। ठीक है, और इसका जो है सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है ना? यस सर। तो ओपन वाला था उसमें इसका होता है सेंट्रल गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। अभी भी इसमें किसी प्रकार का जो है क्या होगा, सिस्टम नहीं बना होगा, है ना? क्यों? क्योंकि टिश्यू लेवल पर ही है। जब ऑर्गन लेवल पर जाएगा तब ना सिस्टम बनेगा। यस सर। ठीक, चलो एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाएगा? मेडूसा। एग्जाम्पल बताओ। हाइड्रा होगा? हाइड्रा। जेलीफिश होगा? यस सर। जेलीफिश। याद रखना, जेलीफिश। उसके बाद जो है सी एनिमोना, सुने हो? यस सर। ये हो जाएगा। और एनसीईआरटी में जितना भी है वो सब डाल देना। ठीक है, ओबेलिया वगैरह भी हो सकता है, एनसीईआरटी मेंशन किया हो, किया है ओबेलिया वगैरह। यस सर।
ओवेलिया, फाइसेलिया किया है मेंशन? यस सर। एडम्सिया, पेनिट्यूला। हाँ वो सब भी ऐड कर दो। ब्रेन कोरल। सब ऐड कर दो, एनसीईआरटी में जो भी है ना वो ऐड कर दो। ठीक है, चलो आगे जो है अगला जो है फाइलम, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा पढ़ लेना है क्योंकि आपके टेस्ट में आएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो कल हाँ, तो कल ही रविवार है ना, कल नहीं तो